नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 नवंबर सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में चुनावी दौरा जारी है। प्रधानमंत्री पाली के जाड़न में सभा को संबोधित कर मोदी ने कहा कि राजस्थान में महिला अत्याचार बढ़ा है और यहां के मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट देते हैं कि वे फर्जी शिकायत दर्ज करवाती हैं। यहां महिलाओं का अपमान है। मोदी ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने आपके मोबाइल का बिल भी कम कर दिया है। डेटा की 2014 से पहले की कीमत होती तो आज आप जितना डेटा खर्च कर रहे हैं तो आपको एक मोबाइल पर कम से कम 5,000 रुपए अधिक खर्च करने पड़ते। एक परिवार में कम से कम 4 मोबाइल होते हैं। मोदी ने यह खर्चा बचाया है और इसके बाद वे शाम को बीकानेर में रोड शो करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारक अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए सभाओं का आयोजन कर आमजन को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान के अनूपगढ़ जिले में पार्टी प्रत्याशी शिमला नायक के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। खड़गे ने प्रधानमंत्री के पुराने वादों को लेकर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री आजकल राजस्थान में चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पुरानी बातों को दोहराना छोड़ दिया। खड़गे ने लोगों से कहा कि प्रधानमंत्री ने चुनावी वादे किए थे कि विदेशों में जमा काला धन लाऊंगा और हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए डालूंगा। आपके खाते में 15 लाख रुपए आ गए हैं क्या? प्रधानमंत्री कैसे झूठ बोल सकती हैं? मैं जब उनको कुछ कहता हूं तो वह कहते हैं कि मुझे झूठों का सरदार बोलते हैं। राजस्थान में दूरबीन से मुख्यमंत्री के लिए उम्मीदवार ढूंढ रहे कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने आज अजमेर के केकड़ी में जनसभा को संबोधित किया। स्थानीय देवी देवताओं को नमन करते हुए प्रियंका ने कहा कि त्योहार में जैसे हम पूजा करते हुए घर की सफाई करते हैं, वैसे ही जब चुनाव का समय आता है तो भी सफाई जरूरी है। चुनाव में बड़े बड़े नेता आते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं कि हमारा अनुभव क्या है, जो सरकार चल रही है उसने अच्छे काम किए हैं या नहीं। इन सब बातों का हम आकलन करते हैं। भाजपा के नेताओं की बातें सुने और देखें कि किसमें कितना वजन है। हाल ही में मोदी जी ने कांग्रेस के लिए कहा कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगे हैं, लेकिन इनकी पार्टी तो खुद ही हिट विकेट है। राजस्थान में इनकी पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है और ये दूरबीन से पूरे राजस्थान में ढूंढ रहे हैं कि हमारा नेता कौन बन सकता है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने में अब 4 दिन का समय बचा है। राजस्थान में अब पार्टियों के केंद्रीय नेता खुद अलग अलग इलाकों में जाकर मतदाताओं का मन टटोल रहे हैं और वहीं चुनाव आयोग और प्रशासन की सख्ती के बाद भी राजस्थान में करोड़ों रुपए के कैश आ रहे हैं। राजस्थान में आचार संहिता के लगने के बाद से अब तक 600 करोड़ से ज्यादा की नकदी और अवैध सामग्री जब्त की जा चुकी है। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद से ही निर्वाचन विभाग लगातार शांतिपूर्ण मतदान करने सहित तमाम व्यवस्थाओं को संभालने में लगा हुआ है और इसी के तहत हर जिले में एफएसटी और एसएसटी सहित कई टीमों का गठन किया गया है और ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं। यह लगातार अपने जिलों में किसी तरह की होने वाली संदिग्ध गतिविधि पर नजर रख रही है। राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से छा रही धुंध से अब राहत मिल सकती है। आज से उत्तर पश्चिम दिशा में हवा चलनी शुरू होगी और इससे न केवल प्रदूषण का लेवल कम होगा बल्कि तापमान भी कम होगा। फिलहाल 7 दिन मौसम साफ रहेगा और इसके बाद 27 नवंबर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस की जनता के लिए 7 गारंटी राजस्थान की जनता की ताकत के साथ साथ कांग्रेस की ताकत है। गहलोत सोमवार को अलवर कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल के समर्थन में कंपनी बाग में आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिए बिना कहा कि उनके पास ईडी है तो हमारे पास जनता के लिए गारंटी है। अजमेर के बड़लिया ग्राम पंचायत में पूर्व सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी की ओर से फर्जी दस्तावेज से पट्टा जारी करने का मामला सामने आया है। खास बात यह है कि जगह खाली है और यहां पर पट्टा धारक ने 50 साल से रहने का शपथ पत्र दिया है, जबकि उसकी उम्र ही 47 साल है। बड़लिया सरपंच ने आदर्श नगर थाने में मामला दर्ज कराया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़लिया ग्राम पंचायत के सरपंच ज्ञान सिंह पवार
पुत्र लाडू सिंह रावत ने रिपोर्ट देकर बताया कि पूर्व सरपंच सरजू देवी व ग्राम विकास अधिकारी प्रताप सिंह ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर ग्राम बड़लिया की पंचायत की आबादी भूमि पर षड्यंत्र पूर्वक धोखाधड़ी से बेईमानी पूर्वक फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने पुत्र रावत को 20 नवंबर 2019 को पट्टा जारी किया था, जो कि नियम के अनुसार गलत है। जयपुर में विद्याधर नगर से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने सोमवार को खातीपुरा मंडल के वार्ड 28 के श्री राम मंदिर के प्रांगण में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। दिया कुमारी ने जनसभा में कांग्रेस नेता यूसुफ खां को भाजपा में शामिल कराया। इस अवसर पर दिया कुमारी ने कहा कि यूसुफ खां का भाजपा परिवार में स्वागत करते हैं। उनके अनुभव और योगदान से पार्टी को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकास के लिए भाजपा सदैव ही प्रतिबद्ध रही है और यह भी कहा कि भाजपा की सरकार आने पर क्षेत्रवासियों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएंगे। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा आम चुनाव में लगे 1,83,000 से अधिक कार्मिक डाक मत पत्र से अपना मतदान कर चुके हैं। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों, पुलिस अधिकारियों द्वारा सभी जिलों में बने फैसिलिटेशन सेंटर्स पर अब तक 1,83,467 मत डाले गए हैं। रविवार को 45,872 मतदान कर्मिकों द्वारा मताधिकार का प्रयोग किया गया। कांग्रेस नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने आज चाकसू में कांग्रेस प्रत्याशी वेद प्रकाश सोलंकी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा वाले प्रचार कर रहे हैं डबल इंजन। हिमाचल प्रदेश में इसका एक इंजन सीज हो गया, कर्नाटक में इनका एक इंजन सीज हो गया, राजस्थान में साथ साथ 2 दिल्ली वाला इंजन भी सीज कर देंगे। भाजपा की नीयत क्या है, लोगों को बांट कर रखो। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं से पूछो महंगाई और बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान। आप पूछो कि खाद बीज महंगा क्यों हो गया, तो मंदिर और मस्जिद करते हैं। कोई भी मुद्दा हो, घूम फिरकर मंदिर, मस्जिद और हिंदुस्तान पाकिस्तान पर आ जाते हैं। झालावाड़ में श्री कृष्ण गौशाला में निवास कर रही 1,100 गौ माताओं को सोमवार को गोपाष्टमी के अवसर पर गुड़ की 56 भोग की प्रसादी का भोग लगाया गया। इस दौरान कार्यक्रम में पीठापीठ धीरेश्वर के झंकारेश्वर दास त्यागी महाराज ने गो पूजन कर गौ माताओं को भोग लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सहारा सेबी रिफंड अकाउंट के अनक्लेम्ड फंड को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है। इसमें बाद में दावा करने वाले निवेशकों को रिफंड का प्रावधान होगा। सहारा ग्रुप के फाउंडर सुब्रतो राय के निधन के बाद ये जानकारी सामने आई है। एक रिपोर्ट के अनुसार रिफंड अकाउंट स्थापित होने के बाद से पिछले 11 वर्षों में मुश्किल से ही कोई दावेदार सामने आया है। ऐसे में फंड का इस्तेमाल पब्लिक वेलफेयर के लिए भी किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मंगलवार को अजमेर पहुंचेंगे। वह किशनगढ़ और अजमेर में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। गोयल मंगलवार सुबह 11 बजे किशनगढ़ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां 11:20 पर किशनगढ़ में प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वहां से वह दोपहर 1:20 पर अजमेर पहुंचेंगे। यहां वह फॉयसागर रोड स्थित एक निजी होटल में आयोजित प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2:50 पर किशनगढ़ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अजमेर यात्रा को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी है। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त तय हो गया है। 22 जनवरी को अभिजीत मुहूर्त मृगशिरा नक्षत्र में दोपहर 12:20 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। 48 मिनट का यह मुहूर्त दोपहर 11:36 से 12:24 तक रहेगा, जबकि मृगशिरा नक्षत्र पूरे दिन बना रहेगा। रविवार को मंदिर ट्रस्ट से जुड़ी बैठक में यह तय किया गया। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील चूरू के रतनगर की नगरपालिका में सोमवार को अधिशासी अधिकारी सत्यनारायण स्वामी के द्वारा स्वीप कार्यक्रम अंतर्गत 100% मतदान के लिए उपस्थित लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेने की बात कही। उन्होंने मतदाता मार्गदर्शिका के माध्यम से भी लोगों को 100% मतदान करने के लिए प्रेरित किया।
उन्होंने आमजन को बिना किसी लालच के मतदान करना चाहिए, ऐसा अपील किया। कनिष्ठ सहायक मनोहर सिंह के द्वारा मतदाताओं को मतदान करने के लिए शपथ दिलाई। बीएलओ शंकरलाल पूनिया ने मतदान के लिए आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बताया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।